अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च, ये भक्ति है सबके प्रति। अजात शत्रवा शांतो, शांता साधु भूषण अजात शत्रवा, सुहृदय सर्वदेही नाम, कारुणिक करुणा, कंपैशन नहीं है आप में तो भक्ति कहां से आएगी? आप में करुणा ही नहीं है, आप में प्रेम नहीं, किसी के लिए स्नेह नहीं। और इसे कैसे जाने कि आप में भक्ति जग गई? भक्ति आदर देना जानती है। हम कैसे जाने कि आप में भक्ति उदित होगी? वो आदर देना चाहती है, वो संरक्षण चाहती है, वो अहित नहीं करेगी, वो रक्षण करेगी, उसे भक्ति कहते हैं। अनपेक्षा सुचिर दक्ष, हर्षामर्ष भयोद्योगो, बीच में रहे आप। वाल्मीकि रामायण लिखने बैठ गए। सीता रोज पूछती थी, गुरुवर कहां तक पहुंचे? यद्यपि जगत जननी है, जानकी है, जगदम्बाएं, पराम्बाएं, वो जानते थे मेरे यहां रह रही हैं। ये मेरा सद्भाग्य है कि सीता वनवास काल में मेरे आश्रम में रह रही है। लेकिन पूछ लिया सीता ने कि हे गुरुवर आज क्या लिखा? वाल्मीकि ने कहा आज राम और रावण का युद्ध चल रहा है। सीता ने पूछा किसके लिए हो रहा है युद्ध? ये राम किसके लिए लड़ रहे हैं रावण से? बोले वो सीता के लिए लड़ रहा है, सीता के लिए इतना युद्ध। इसमें क्या क्या हो रहा है? बोले मायावी है, बड़ा दुष्ट है, दुर्दांत है, दस्यु है, अजय है, जीता नहीं जा सकता उसको। राम थक तो नहीं सकते, लेकिन राम के पास रथ नहीं है तो देव बड़े अधीर हैं, बहुत व्याकुल हैं देवता कि युद्ध अब नहीं जीता जा सकता, क्योंकि अब रावण जिस मायावी रथ पर बैठा है वहां से न जाने कितनी अग्नि की वर्षा कर सकता है, कितने मायावी वो राम भी पैदा कर सकता है। एक नहीं करोड़ों वो मायावी राम बना सकता है, करोड़ों हनुमान पैदा कर सकता है, भेद डाल सकता है, भ्रम पैदा कर सकता है, संशय पैदा कर सकता है, और तो और वो आहार बनाकर एक श्वास में सबको निगल भी सकता है। इतना मायावी है, बड़ा है, दुर्दांत है। तो आप क्या लिख रहे हैं? बोले राम की जय गाथा लिख रहा हूं। राम की तो जय होनी है, राम की विजय होनी है, राम की जय। और बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना रथ के, बिना व्यूह रचना के, क्योंकि राम के पास तो आप कह रहे खाली बंदर ही है, नल नील अंगद हनुमान जामवंत, तो राम की जय कैसे होगी? तो राम के पास चरित्र है, संकल्प बल है, शौर्य है, विवेक है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। इसे राम अजेय अजेय पुरुष है, राम अजेय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। राम अयोध्यापति हैं, अष्टचक्रा नवद्वारा देवनाम प्रयोध्या। बहुत तप जप करके राम प्रकट हुए हैं, राम ब्रह्म है, राम को नहीं जीता जा सकता। विभीषण भी अधीर हुए, सौरज धीरज तई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। राम के पास रथ तो है, क्योंकि रावण को रथी देकर और विभीषण भी घबरा गया था। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीर। मंदोदरी को ये कहकर क्या शोक मनाती है? रक्षेंद्र मैं, मेरा बेटा इंद्र को जीतने वाला, कुबेर मेरे यहां चाकर, अप्सराएं बंदनी हैं, मैं
काल को वशीभूत करके रहता हूं, नवग्रह मेरे यहां झाड़ू बुहारी लगाते हैं। तू समझती क्या? एक और राम। मंदोदरी ने कहा कि राम सत्य है, सनातन है, तू सत्य नहीं है। राम धर्म है, आप धर्म नहीं है। राम सर्वज्ञ है, राम आद्य पुरुष है। अब जीत नहीं पाएंगे क्योंकि राम मर्यादा है। कल्पांत में एक नारायण से ब्रह्मा और उनसे मनु शत्रुपा कोई कारण हो राम के जन्म का, राम के अवतरण का, राम प्रकट हो, इसके निमित्त मनु शत्रुपा का तप है। तप या धर्म, ये बिना ईश्वरी आज्ञा के नहीं हो सकता। धर्मज्ञस्य शीलस्य, वो शील है, धर्म है, तप है। उनकी आज्ञा से वही अंश आप में आएंगे, उनकी आज्ञा से। ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सर इसको नाई। आप अगर उदार हैं, जल्दी क्षमा कर देना जानते, दूसरों के दोष नहीं दिखते आप में, पर दोष दर्शन का अभाव आपका सिद्ध हो गया है, तो जान लेना भगवान के भक्त हैं, आप पर कृपा है उनके। आपके पास जो है उसे बांटना आपने सीख लिया है, तो क्योंकि अर्थ की तीन ही गति हैं। पहली है भोग, दूसरी है दान, तीसरी है नाश। तेन त्यक्ति ने भुंजी था मां ग्रध कस्विधनम, ये वेद मंत्र है।